नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में हम अनिल अंबानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है। अनिल अंबानी ने एक नई कंपनी शुरू की है, रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी का नाम में जय क्यों है? क्योंकि अनिल अंबानी के दोनों बेटों का नाम जय से शुरू होता है। तो प्रवीण सर से जानेंगे कि इस कंपनी क्या करेगी और कंपनी क्यों शुरू की है और इससे अनिल अंबानी को क्या फायदा हो सकता है। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। थैंक सर, यू अनिल अंबानी ने सौरभ। जो ये नई कंपनी शुरू की है, ये क्या करेगी और क्यों शुरू की है? देखिए, अनिल अंबानी की ये जो कंपनी है रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एक कंपनी है, रिलायंस एनर्जी उसकी सब्सिडियरी के तौर पे काम करेगी। जी। रिलायंस एनर्जी जो है वो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी है, तो अगर ऐसे देखें तो ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी होगी, जी। रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के साथ पहली बार अनिल अंबानी की अगुवाई वाला रिलायंस जो समूह है वो रियल एस्टेट कारोबार में उतर रहा है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। जी। हाल के वक्त में हमने देखा कि रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में भी तेजी आई और रिलायंस इंफ्रा के जो जून तिमाही के नतीजे हैं वो भी अच्छे आए। जी। तो अब इस कंपनी को लाने के पीछे मकसद क्या है? बताया ये जा रहा है कि रिलायंस जो जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड आई है, जी। इसका मकसद सरकार की एक अहम योजना के जरिए कामकाज करने का है, यानी उसका टारगेट गवर्नमेंट की एक स्कीम पर है। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी शहरी आवास योजना जो है प्रधानमंत्री वाली, जी। उसको ये स्कीम टारगेट कर रही है। उसके तहत जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है, वहाँ इसका टारगेट करने की बात है। आपको बता दें कि इस बार का जो बजट आया है उसमें 3 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने 2,20,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन इस स्कीम के जरिए देने की बात भी बजट में की थी। तो एक जो बड़ा फोकस है वो जी। जो अर्बन जो हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना का कंपोनेंट है एक, उस पे इस कंपनी का फोकस रहेगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें संभवतः ये कंपनी कारोबार करना चाहती है और वहाँ पे जो शहरी मकान हैं उनको बनाने की जो सरकारी स्कीम है उसमें सब्सिडीज वगैरह हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन उसमें ये कंपनी कामकाज करना चाहती है। ये इस कंपनी को लाने का मकसद दिखाई देता है। सर, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में आज भी तेजी देखी गई। तीन बिल्कुल। फीसदी से ज्यादा बढ़कर शेयर 225 के लेवल पे आज बंद हुआ है। बिल्कुल। रिलायंस पावर में भी आज तेजी देखी गई, अपर सर्किट देखा जाता है शेयर में। जी। तो अब ये जो नई कंपनी खोली, क्या अनिल अंबानी की गाड़ी पटरी पे आती दिख रही है? देखिए, एक वक्त ऐसा था 2008 के आसपास जब अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ थी वो 1,83,000 करोड़ रुपए के आसपास थी और दुनिया के सबसे रईस लोगों में उनकी गिनती की जाती थी। लेकिन उसके बाद से कारोबार के मिसमैनेजमेंट, बहुत सारा कर्ज जी। और ऐसे तमाम चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनका कारोबार घटता चला गया, कम होता चला गया। और फिर फरवरी 2020 में एक ऐसा दौर आया जब उनको यूके की एक कोर्ट में खुद को दिवालिया होने की एप्लीकेशन डालनी पड़ी। लेकिन उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि लगातार पावर सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर में जिस तरह से गवर्नमेंट का जोर आया, जी। लंबे चौड़े कैपेक्स का सरकार ने ऐलान किया। चाहे पिछला बजट देख लें, 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का ऐलान किया गया था, या इस बार का हम बजट देख लें 11 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया कैपेक्स पे। तो जो पावर और इंफ्रा पे जो सरकार का फोकस बढ़ा है, नई जी। सड़कें, हाईवे बने हैं, वहां से एक बार फिर से अनिल अंबानी की इन कंपनियों को, रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस पावर हो, इनको हम फिर से रिवाइव करते हुए देख रहे हैं और अनिल अंबानी का पूरा जो कामकाज है वो पटरी पे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वो वजह है कि इसके शेयरों में भी, चाहे पावर हो, जी। रिलायंस पावर हो, चाहे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके शेयरों में भी हमने अच्छी खासी तेजी इस दौरान देखी है। अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें और देखें तो आज इसका शेयर 3.23% चढ़कर 225 रुपये पे बंद हुआ है। पिछले 6 महीने में इसमें -7% के लगभग का रिटर्न रहा है, जबकि इस साल अब तक ये 6% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तो इसने 38.59% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 496% के तगड़ा रिटर्न रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मिला है। तो ऐसे में अब जो सरकार की, जो पीएम मोदी की जो स्कीम है, जी। अब
अनिल अंबानी का फोकस इस स्कीम पे है कि जो शहरी आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन और रूरल दो कंपोनेंट हैं, तो जो शहरी वाला कंपोनेंट है, शहरी आवास योजना है, वहाँ पे ये कंपनी अपने टारगेट बना रही है, उस स्कीम को टारगेट कर रही है। वहाँ से यहाँ अनिल अंबानी को अब तगड़ी कमाई होने की उम्मीद लग रही है। सर, क्या ऐसा लग रहा है कि अनिल अंबानी जो गलतियां की थी कारोबार में उससे अब सबक ले लिया? क्योंकि रिलायंस इंफ्रा के नतीजे भी अच्छे आए थे। बिल्कुल अभी हाल ही में कंपनी का घाटा कम हुआ था बिल्कुल और इनकम भी बढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम तिमाही नतीजों की बात करें तो जून तिमाही में कंपनी ने बताया कि उसका नेट लॉस घट के 69 करोड़ 47 लाख रुपए पे आ गया है, जबकि एक साल पहले ये लॉस कंपनी का 494 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लॉसेस जो हैं वो नैरो हुए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें आमदनी की बात अगर हम करें, रेवेन्यू की बात करें, तो वो 7,256 करोड़ रुपए रही है जून तिमाही में। एक साल पहले ये 5,645 करोड़ रुपए थी। खर्च भी हालांकि कंपनी का बढ़ा है और ये 6,799 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एक साल पहले 6,372 रुपए था। तो ये चेंजेस आए हैं और जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कारोबार के मोर्चे पे कहीं ना कहीं पटरी पे आ रही है और बड़ा उसकी का फैक्टर जो सरकार का जो पूरा का पूरा सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे देश के, उसका कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि फायदा मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बाकी जो सारी कंपनियां हैं उनको भी सरकार का जो केपेक्स लगातार सरकार बड़े केपेक्स का ऐलान करती आ रही है, उसका फायदा इन तमाम कंपनियों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी बड़ी खबर कि किस तरह से अब अनिल अंबानी की गाड़ी जो है पटरी पर आती दिख रही है, शेयरों में तेजी है और एक नई कंपनी भी लॉन्च करने की तैयारी है। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।